लेकिन ये हमारा ऐड चल रहा था, ठीक है, उसी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, जब आप ऐड बना रहे होते हो ना और ऐड मुकम्मल नहीं करते और छोड़ देते हो बीच में, तो जब आप नेक्स्ट सेशन में आते हैं ना तो वो बता देता है कि आपके ये वाले ऐड जो है ना वो ड्राफ्ट्स में पड़े हुए हैं, ताकि हम उसको आगे से कंटिन्यू कर लें। ठीक है, अब हमारा पार्ट रह गया था ऐड के अंदर। देखिए अब उसने आगे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे आके यहाँ तक उसने सेव किया हुआ था। ठीक है, यहाँ से आगे चले जाते हैं। ये हमने पीछे देखा था ना, बिडिंग की थी, यहाँ से शुरू की थी बात हमने। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी कर लिया था। ठीक है, ये भी बता दिया था मैंने, ये दोबारा इसलिए नहीं बता रहा कि इसमें अब टाइम ना वेस्ट हो हमारा। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं ऐड। लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेट कर ली हुई है, मोर सेटिंग भी हम समझ रहे हैं हम कर चुके हुए हैं, और मोर सेटिंग्स में जाएं तो ये सब चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जी, आगे ऐड ग्रुप बनाने के लिए कह रहा था वो। ठीक है, ऐड ग्रुप का अगर आप कोई नाम रखना चाहें तो रखना अच्छी बात होती है, और मैंने आपको सारा बताया हुआ कि ऐड ग्रुप एक से ज़्यादा हमें बनाने चाहिए। चलिए हम यूँ कह लेते हैं कि ये पहले का ऐड ग्रुप का नाम हम रख लेते हैं कारपेट वॉशिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, अपनी वेबसाइट बता दो मुझे। ठीक है, तो ये तो खैर वेबसाइट है ही नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, प्रोफाइल में चलते हैं, क्योंकि हम ये वाली ऐड चला रहे थे। ये वेबसाइट थी इनकी, इस पर क्लिक करते हैं। और वेबसाइट का यूआरएल लेना हो, एक तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है ना, वो तो आ ही जाएगा। अगर दूसरा यूआरएल लेना हो तो यहाँ से हम चले जाएंगे एडिट प्रोफाइल में, या फिर यहाँ से वेबसाइट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी मेरा ख्याल है मैंने यही सेट की हुई है, तो हम करते हैं एडिट प्रोफाइल। तो देख लें नीचे आ जाएगी वेबसाइट ये, इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस ऐड में आ जाए और यहाँ लाकर इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कहता है जी, आपके कीवर्ड्स कौन से होंगे, अभी आएगा, आगे आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आकर अब कह रहा है जी आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या हैं, क्योंकि अब हमें कीवर्ड सेट करने हैं ना। तो हम कह रहे हैं कि इस ऐड का नाम क्या रख के आए थे, ग्रुप कारपेट वॉशिंग रख के आए थे ना, तो हम सारे कारपेट से रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर लगाएंगे, कारपेट वॉशिंग से। सो मैं कहता हूँ जी, पहला मैं कहता हूँ कारपेट वॉशिंग, एक कीवर्ड, एक सर्विस दे रहा हूँ। अच्छा एक सर्विस दे रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट कारपेट वॉशर। ठीक है, उसके बाद कारपेट क्लीनिंग। चले जी, मैंने फिलहाल का ये 3 सर्विसेज है मेरी। जो हमारा अभी हम सिर्फ सर्विसेज बता रहे हैं, अभी हमने उससे कीवर्ड पूछने हैं। एक तरीका ये था कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके कीवर्ड ही लिख देता। एक तरीका ये कि मैंने उसे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बताई हैं और क्या कहूँगा उसे, गेट कीवर्ड सजेशंस। लेकिन नीचे बटन मिला हुआ है ना, वो खुद ही कीवर्ड बनाकर देगा मुझे। अगर आपको लगेगा कि कुछ इररेलेवेंट है आपकी प्रोडक्ट से, आप उसे रिमूव कर देंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओरिएंटल रग्स कमर्शियल कारपेट स्टीम क्लीनर। ठीक है जी, अब हम ये कहते हैं कि ये स्टीम क्लीनिंग नहीं करता, ये तो वॉशिंग करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कमर्शियल कारपेट, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, कारपेट सर्विस। ठीक है, कारपेट वॉशिंग सर्विस, कारपेट केयर, नो ये नहीं है हमारा काम। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंपनीज नियर मी, ये ठीक है, कारपेट दिस दिस दिस। अगर हमें यहाँ पे लगे कफ स्टीम क्लीनर, स्टीम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वॉश क्लीन। ये वॉशिंग करते हैं ना, स्टीमिंग से नहीं करते। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ना स्टीम है तो उसको हम निकाल देंगे। नीचे है। अच्छा जी, नीचे भी है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अच्छा अब एक चीज़ और देखते हैं। एक तो इसको ना आप जब डिज़ाइन की कर रहे हो तो आप इसका ऐप भी इंस्टॉल कर लो, गूगल एड्स के नाम से इसका जो मोबाइल ऐप है। ठीक है, जैसे मैं अभी इसे खोलने भी लगा हूँ, मैं अभी खोल भी रहा हूँ गूगल ऐड को। मैं आपको पैरेलल यहाँ से भी दिखाऊंगा तो मैं यहाँ से कैसे काम करता होता हूँ। अब ये देखिए, ये ऐप इंस्टॉल हुआ है मेरे पास, ये मोर का बटन है, जरा थोड़ा सा आपको करीब होना पड़ेगा मेरे यहाँ। तो यहाँ से वो सेट करेगा कि भाई कौन से ईमेल का अकाउंट है, ये जीमेल पे बना होता है ना। तो मैं जाता हूँ इधर, और ये सोफे वाला आ रहा है ना नीचे, तो मैं सोफे वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा अब हम सोफे पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये आगे ऐड देखें, ऐड का स्टेटस भी आना शुरू हो चुका हुआ है। ओके,
अच्छा, अब नीचे देखिए बटन्स बने हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है कैंपेन, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। सो मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें सारी कैंपेन्स आ रही हैं, यानी जो काम मैं वहाँ से करूँ वही काम इधर भी आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि मैं एक कैंपेन पकड़ता हूँ, ये वाली पकड़ ली मैंने। यहाँ असल में मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लाया हूँ। मोड पे जाता हूँ, देखिए कीवर्ड लिखा हुआ है, मोड पे आया हूँ तो कीवर्ड, कहाँ से मोड पे आया हूँ, कैंपेन के अंदर जाके कीवर्ड्स पे आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कीवर्ड सेट किए हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई नया कीवर्ड भी इसमें ऐड करूँ। आप देख रहे हैं कीवर्ड्स को, तो इधर से हम क्या करेंगे, अब ये प्लस के निशान को दबाएंगे और यहाँ से वो पूछा है किस कैंपेन के अंदर, ठीक है, सॉरी किस एड ग्रुप के अंदर, एड ग्रुप लिखा हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ भाई ये जो है ना कारपेट क्लीनिंग सर्विस वाले में मैंने लगाने हैं। अब यहाँ पर देखें क्या ऑप्शन आ रही है, ऐड कीवर्ड, मैं ऐड कीवर्ड पे जाता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक पे लिखा हुआ आ रहा है, देखें ये बताने के लिए लाया सिर्फ ब्रॉड, फ्रेज और मैच, एग्जैक्ट मैच। अच्छा, ब्रॉड के कोई कोटेशन मार्क नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए ना, फ्रेज को कोटेशन लगी हुई है और एग्जैक्ट को ब्रैकेट लगी हुई है, सिर्फ ये बताने के लिए मैं यहाँ लाया था, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये है मेरा कारपेट स्पॉट, कारपेट पे कुछ स्पॉट आया हुआ है, ठीक है, उसको क्लीन करना है हमने। अब अगर आपने इसको ना तो डबल कोटेशन लगाई ना ब्रेस ब्रैकेट लगाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये है क्या है, ये है ब्रॉड मैच है, क्या है ये ब्रॉड मैच की कैटेगरी में चल रहा है। ब्रॉड मैच की कैटेगरी का क्या मतलब है, ब्रॉड मैच की कैटेगरी का मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा जो वर्ड है, कोई भी बंदा, अब इसमें 3 अल्फाज है ना, कारपेट भी है, स्पॉट भी है और क्लीनर भी है। अब इसमें से कोई एक वर्ड भी कोई बंदा सर्च करते हुए लिखेगा ना, तो आपका ऐड ट्रिगर कर जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि क्लीनर जरूरी तो नहीं है कारपेट क्लीनर ही हो, कोई और क्लीनर्स भी हो सकते हैं, कोई क्लीनिंग डिवाइस भी हो सकती है। सो इसके ऊपर ये आपका ऐड ट्रिगर कर जाएगा। सो ये क्या है, ब्रॉड। अब ब्रॉड में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है क्लिक होने की बहुत ज़्यादा, लेकिन रेलिवेंसी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि गलत क्लिक्स भी आपको आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि आप फ्रेज मैच कर दो। फ्रेज मैच का क्या मतलब है, फ्रेज मैच का मतलब ये है कि भाई जब भी कोई बंदा ये लफ्ज़ लिखेगा, फ्रेज में ये लफ्ज़ होगा उसके, तो ही मेरा ऐड ट्रिगर होगा। यानी उसने लंबा चौड़ा एक फ्रेज लिखा है सर्च करने के लिए, उसमें अगर ये वाला फ्रेज शामिल हो, अभी मैंने इसको फ्रेज बताने के लिए क्या किया है, डबल कोट्स लगा दिया, स्क्रीन पे देखें डबल कोट्स लगा दिया ना। अब अगर मैं ये कहता हूँ, आगे देखें आगे क्या कहने लगूँ मैं, आगे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, कारपेट एंड फ्लोर क्लीन, ये तो नहीं है अभी हमारा, हाँ कहा था कारपेट एंड फ्लोर क्लीन, ये भी हमारा कीवर्ड नहीं है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। लोकल कारपेट क्लीनर्स नियर मी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर कोई बंदा ये लिखे तो ही मेरा ऐड ट्रिगर करे। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली में, लेकिन जब मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ मुझे ये काम नहीं करना। आपने देखा ना मोबाइल से मैं कैसे कर रहा हूँ, मोबाइल से तो हमें क्या करना है, देखिए ऊपर क्या कह रहा है, कीवर्ड लिखो और नीचे ऑप्शंस आ रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशर, देखिए मैंने लिख दिया ना कारपेट वॉशर। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसको एग्जैक्ट करना है, तो मैं एग्जैक्ट का बटन दबा देता हूँ, वो खुद ही सेट हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं इसको फ्रेज कर दो, वो इसको फ्रेज कर देगा। मैं कहता हूँ नहीं ये ब्रॉड होना चाहिए, तो इसके इर्द गिर्द से सब कुछ ही हटा दिया उसने। ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, वो क्या चीज़ थी, चलो यहाँ से अभी आगे से देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स हमारे हैं, सपोज कर रहे हैं हम, हाँ टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज हमने क्या करने हैं, अपने कीवर्ड सेट करने। आगे से क्या आ रहा है, यूआरएल, आपकी वेबसाइट कौन सी है, कंट्रोल V, आगे इधर ऊपर देखें। अच्छा, आगे क्या कह रहा है जी, आपका डिस्प्ले पाथ क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें और स्क्रीन पर एक और चीज़ भी नजर आ रही है आपको, क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव कीवर्ड। अब हमारा एक नेगेटिव वर्ड है इसके अंदर, वो क्या है, स्टीम। तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव में जाता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे जाकर एक कीवर्ड ऐड करता हूँ। अब ये वो वाले ये कीवर्ड नहीं है, ये कौन से हैं? नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड का क्या मतलब है कि भाई अगर कोई बंदा ये वाले अल्फाज लिखे तो मेरा ऐड नज़र नहीं आना चाहिए। गुड। तो यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ स्टीम, और साथ ही मैंने स्टीम को कर दिया ब्रॉड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई अगर किसी भी की लिखी हुई सर्च में स्टीम का वर्ड आ जाए तो मेरा ऐड उस पर ट्रिगर नहीं करना चाहिए। समझ आ गया नेगेटिव कीवर्ड कैसे बताते हैं? अच्छा, अब आगे क्या आ रहा है जी? डिस्प्ले पाथ। देखिए आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्प्ले पाथ। ये चेक करें जरा, ये आगे क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट का नाम आ रहा है। ये क्योंकि हमने गूगल की वेबसाइट, इधर देखें, गूगल की वेबसाइट ली है ना, तो इसलिए नाम जरा लंबा चौड़ा है, अदरवाइज तो छोटा ही नाम होगा। क्या बंद हो गया? बंद हो गया। अच्छा, एलसीडी बंद हो गई थी, अब आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है डिस्प्ले पाथ, ये क्या चीज़ होती है? डिस्प्ले पाथ का ये मतलब है, ये वैसे लंबा चौड़ा नाम है बड़ा, ये अभी आपको डिस्प्ले पाथ इसका नज़र नहीं आएगा, इसलिए आप मुझे लिखता हुआ देखिएगा सिर्फ। कारपेट वॉशिंग। हाँ जी, इसका क्या मतलब? अब ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, वो लंबा, वेबसाइट ज़्यादा लंबी है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए ना, सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको नज़र कुछ समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं इधर लिख लेता हूँ डॉट। अब देखिए नज़र आया आपको आगे? वो पाथ नज़र आ गया ना वेबसाइट के आगे लिखा हुआ। अब ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है ये हमारा, ये बेसिकली ये क्या कहता है? कहता है ये पाथ खुद सेट कर लो आप। क्यों कर लो? एक बंदा आता है गूगल पर आता है और आकर लिखता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट वेबसाइट खुल जाती है, वेबसाइट का नाम तो जरूरी तो नहीं ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज होगा। तो उसने कहा कि आप इस तरह करो कि जो आपका बहुत कॉमन कीवर्ड है ना, उसको आप डिस्प्ले पाथ में ले आओ, तो यूजर को ऐसे लगेगा जैसे वो जो ढूंढ रहा था वही चीज मेरे सामने आ गई है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो वो जो भी हमने करना हो, कारपेट वॉशिंग, आगे मैं लिख लेता हूँ सर्विसेज। अब देखें जरा क्या होगा, देखते हैं। देखें अब ऐसा लग रहा है ना उसको, एक बंदा होगा जिसने लिखा हुआ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, और उसको ये नजर भी आ जाएगा इसी तरह लिखा हुआ, वो समझेगा कि ये वाला जो ऐड है ना, ये मुझसे ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि मैंने जो लिखा था वही आ गया। लेकिन ये हम बहुत सारे तो नहीं बना सकते ना, ये हर ऐड ग्रुप में एक ही बनेगा, यानी जो आपका मोस्ट कॉमन कीवर्ड होगा उसको हम इस तरह ले आएंगे। समझ आ गई बात की? चलो जी, अब इसको मैं वापस कर देता हूँ। ठीक, आगे क्या कह रहा है जी? कॉल। कॉल में मैं क्या करता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ अपना, सपोज ये नंबर दे दिया इसको। इसका क्या मतलब है? ये रखें, इस जगह पे नंबर आने शुरू हो गए। ये क्या है? पुरानी दौर में देखें तो ये क्या थी? एसेट और एक्सटेंशन थी। अब ये क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। ये एक एसेट मैंने ऐड कर दिया। आपकी क्या आ गई है जी? हेडलाइंस। चलो अब हम इसकी हेडलाइंस बनाने लगे हैं। मैं इसकी हेडलाइंस बनाने लगा हूँ। सो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। ये है, ये अब हम ऐड ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जिसपे अभी इनकम्प्लीट लिखा हुआ नहीं, अब हमने ऐड ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं हेडलाइन लिखो, और क्या कहता है कितनी बड़ी हेडलाइन लिख सकते हो? 30 कैरेक्टर्स में। अच्छा, अगली हेडलाइन देखते हैं, एक्सपर्ट सोफा एंड कारपेट क्लीनर। चलो ये भी लिख लेते हैं, ये उसने सजेस्ट की थी मुझे। नीचे आओ, कारपेट क्लीनर। चलो अब थोड़ा सा बेहतर हुआ, ऐड। उसके बाद और आगे आते हैं, कारपेट क्लीनर नियर मी। एक और मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे लिखता हूं कॉल नाउ। इस तरह के बटन भी आपने इसमें ऐड करने हैं। हेडलाइन हेडलाइंस के तौर पर आ रही है ये, ठीक है। कारपेट बेस्ट कारपेट वॉशिंग।
कारपेट वॉशिंग कंपनीज। इन लाहौर नहीं लिखा जा सकेगा मुझे लगता है ना। आते जाए आगे, चलते जाते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है जरा लिस्ट में देखें। जितनी मर्जी एक जगह पे आके रुक जाएगा ना। मैट्रेस क्लीनिंग सर्विस, चलो जी ये भी लिख लेते हैं। सोफा वॉशिंग सर्विसेज। अब ये देखें, ये साथ साथ दिखा भी रहा है, कह रहा है हेडलाइंस आपने ठीक लिख ली है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन अभी हमें इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, कहता है पॉपुलर कीवर्ड्स इसमें यूज करो। ऊपर आए जरा, यहाँ पर क्या आ रहा है, कमर्शियल कारपेट क्लीनर ये नहीं यूज किया, एरिया रैक क्लीनर ये भी नहीं यूज किया, ठीक है। आ जाते हैं नीचे और यहाँ आके लिखते हैं कमर्शियल कारपेट क्लीनर। आगे लिखते हैं जी रग क्लीनिंग सर्विसेज। देखिए हम किधर चला गया आगे, अब पुअर से एवरेज पे चला गया, ठीक है। इसको मैं जितनी देर बैठ के करूंगा ना काम, मतलब जितना इसको टाइम दूंगा उतनी ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी, मतलब जितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके इसके अल्फाज में लिखूंगा। अच्छा आगे आ जाते हैं। कारपेट वॉशिंग एट रेट्स मैंने लिखना था, उसके लिए मेरे पास जगह नहीं बची, अभी देखेंगे हम इसको चेंज करना होगा था। अब आगे नीचे देखें जरा, नीचे क्या दे रहा है हमें, ऑन साइट सर्विसेज अवेलेबल, ओके लिख देते हैं। क्या हो गया, हेडलाइन यूनिक भी हो गई। अब वो क्या कहता है कीवर्ड्स यूज करें, थोड़े से कीवर्ड्स और यूज करूंगा तो ये और बेहतर हो जाएगा हमारा। ऊपर आए जरा, देखते हैं कौन सा कीवर्ड है जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि उसमें तो और ज्यादा कीवर्ड्स है ना। चलो जी मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ये कीवर्ड हमारा ऊपर था और जो ग्रीन हुआ हुआ है वो कह रहा है आपने यूज कर लिया हुआ है। अच्छा जी और देखें जरा, ये मोर आइडियाज में है जी, ये क्या लिखा हुआ है ऑनलाइन, कितने सारे आ रहे हैं, आप कॉल नाउ फॉर बुकिंग, ये अच्छा है, इसको यूज करते हैं। तो ऊपर वाला जो कॉल नाउ होता है ना उसको चेंज कर लेंगे। नीचे आओ जरा, लिखा गया पूरे हो गए। एक मिनट है जरा, अब एक ऊपर भी मैंने कॉल नाउ लिखा था शायद, ये मास्क गुड में आ गया, रग वॉशिंग। दरिया शरिया, मस्जिद में दरिया बिछी होती है ना, उनको भी तो धोते हैं ना ये लोग, ठीक है। अच्छा जी अब उसने कहा नहीं ये वाला, अभी फिर वापस उसको उस पर ले आया, ठीक है। अभी हम किसी कीवर्ड को और इम्प्रूव कर लेते हैं। कहाँ लिखा था जी मैंने, मास्क रग क्लीनिंग, यही है मास्क मास्क हमारा कीवर्ड नहीं है ना। यहाँ लिखते हैं जी हम रग वॉशिंग, तो नहीं लिखा था मैंने पहले, रग वॉशिंग। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इधर आए जी और कीवर्ड आइडिया ले लेते हैं कोई से। ये क्या लिखा हुआ है जी, डीप कारपेट क्लीनिंग, मिनी कारपेट क्लीनर, बेस्ट वे टू क्लीन रग, प्रोफेशनल कारपेट क्लीनिंग कॉस्ट, ये ले लेते हैं। और किसकी जगह पर लें इसको, रग क्लीनिंग सर्विसेज, इधर ले आते हैं। क्या लिखा हुआ था वो, प्रोफेशनल कारपेट क्लीनिंग। चलो अब हमें ऑनलाइन बुकिंग,
चलो इसको भी हम देख लेते हैं, अभी इसमें हो ही गया, चलो सही हो गया, सही गुड पे आ गया। हालांकि अभी भी वो कह रहा है कि पॉपुलर कीवर्ड यूज़ करने का मार्जिन, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा कारपेट यूज़ किया वर्ड, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि और जैसे ना ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, मिनी कारपेट क्लीनर, ये क्लीनर तो नहीं है ना हमारा, ये भी हमें देखना है। हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम इक्विपमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बेस्ट वे टू क्लीन रग, ये भी हमसे रिलेटेड नहीं है। आगे चले, एरिया क्लीनिंग नियर मी। चलो अब आगे क्या रह गया, ये वाला हिस्सा ही रह गया एक, मेक कार डिस्क्रिप्शन यूनिक, ठीक है जी। आगे आते हैं हम, और यहाँ आकर मैं डिस्क्रिप्शन लिखने लगा। ये लो, इस पर क्लिक किया मैंने, एक दूसरे पे आ जाते हैं। चलो ठीक है, गुड पे आ गए हैं। सिर्फ मैं इस पे थोड़ा सा और एफर्ट करूंगा ना अभी कीवर्ड्स के ऊपर, तो ये किस पे चला जाएगा, एक्सीलेंट पे चला जाएगा, जो मुझे चाहिए। कोशिश करनी है कि ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये मुकम्मल होने चाहिए। ये इधर रह क्या गया है, देखिए क्या कह रहा है, कीवर्ड्स की वजह से सिर्फ कीवर्ड कहता है व्यू आइडियाज, यहाँ से आइडिया लें और यहाँ से कोई कीवर्ड ले लें आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ताकि ऐड मुकम्मल हो जाए आज। नेक्स्ट करें। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मोर एसेट टाइप्स, जरा इस पर क्लिक करें, और कौन से ऐड के हमें एसेट्स दे रहा है वो। सबसे पहले क्या दे रहा है, कॉल आउट्स, ऐड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन जी। ये कॉल आउट बटन्स बने हुए हैं, देखिएगा जी कौन से बटन मैं ऐड करने लगा। बेड सोफा क्लीनर, ये आगे, ये क्या है, बेसिकली अट्रैक्शन देने के लिए कि जो सर्विसेज हम देने लगे हुए हैं वो बटन्स के तौर पर, टेक्स्ट के तौर पर नजर आना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद और देखें, जा इसको अप्लाई कर दें। मोर एसेट टाइप्स, ये क्या लिखा हुआ है जी, प्रमोशन देनी चाहते हो, कोई प्राइसेस लिखना चाह रहे हो, ठीक है, और स्ट्रक्चरल स्निपेट लिखना चाहते हो। ये क्या होता है स्ट्रक्चरल स्निपेट, ये आपकी वेबसाइट के ही कुछ हिस्से होते हैं जी। देखें जरा क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश हेडर टाइप। अब हमारा क्या है इसमें से देखना है, हमें देखना है ये क्या है हमारा, सर्विसेज। चलो फॉर एग्जांपल हमने कह दिया जी सर्विसेज कैटलॉग है हमारा, और यहां आकर हमने क्या शो करना है उसको, देखें ये लिखा हुआ आ गया सर्विसेज कैटलॉग। अच्छा, कहता है अब इसकी आगे से 3 वैल्यूज पोस्ट करते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, एन मिस हो गया, आगे लिखो ऑफलाइन अपॉइंटमेंट, और आगे लिख देता हूं मैं अपॉइंटमेंट, ये बेसिकली अपनी सर्विसेज के मतलब बता रहा हूं, ऑन कॉल। चलो इसे भी अप्लाई कर, चलो जाइए अब नेक्स्ट करते हैं। आगे पैसे, अब वो पूछ रहा है कि कितने पैसे लगाओगे भाई, ठीक है। कहते हैं इसके लिए रिकमेंडेड क्या है, इसलिए कि इनका जो ऐड हम चला रहे हैं ज़्यादा 700 से चला रहे हैं बीच में, ठीक है। तो कहते हैं इसके लिए रिकमेंडेड बजट है 700 का, लेकिन इसमें रिजल्ट भी बता रहा है आपको कितने रिजल्ट आएंगे अगर ये डेली 700 लगाएंगे, तो वीकली ने 41 क्लिक्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो कहता नहीं अगर आपको ये बजट पसंद नहीं है तो अपनी मर्जी से यहाँ पे आके बजट सेट कर दो। मैं कहता हूँ भाई मुझे चाहिए 1200 फॉर एग्जांपल, ठीक है। आगे वीकली नहीं, ये तो डेली है ना, कहता है वीकली इतना होगा, तो आप जितने दिन लगाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये भी कह रहे हैं ना वो कि ये ना हो कि आप आज ऐड लगाएं और कल एनालिसिस करने बैठ जाएंगे भाई अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। कहता है कम से कम 1 हफ्ता दें और चलाते जाएंगे, और जितना लंबा ऐड चलता है ना हमारा उसका रिजल्ट बढ़ता जाता है उसी तरह। चलो जी उसको हम 700 ही कर देते हैं, बस हमने ये ऐड नहीं चलाना, और कहता है इस कास्ट के ऊपर ही इतना रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अब आगे क्या आ गया, जी आपकी कैंपेन तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको जब पब्लिश करना है, पब्लिश कैंपेन आ गया ना, यहाँ से इसे पब्लिश कर देते हैं।
ऐड हमारी पब्लिश हो गई, ठीक है। अब ये वाली ऐड कैसी थी आपने देखा ना। अभी फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ कि इस उसको जाकर ना ज़रा पास कर देता हूँ, शो ऑल कैंपेन्स, ये आने लगी हुई हैं, ये ऐड ग्रुप्स आ रहे हैं। और ये क्या कहता है जी, लर्निंग पे है आपकी ये वाली ऐड। ये कारपेट वॉशिंग वाली, इसको फिलहाल मैं करने लगा हूँ पास। अब आपको मैं बताने लगा हूँ, कॉल ऐड नहीं बनी अभी तक। मैं क्या अभी जो हमने ऐड बनाई है वो कौन सी ऐड है, वो URL वाली ऐड। आप देख रहे थे ना ऊपर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा था, नीचे एक छोटा सा कॉल बटन था, लेकिन वो कॉल ऐड नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ कॉल ऐड कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, एड्स में आगे, और ये क्या है, एड्स में आ जाए जी, यही है ना। अच्छा, ये वो ऐड है जो मैंने अभी बनाई है, कहता है अंडर रिव्यू है ये, ठीक है। मैंने इसको चलाना ही नहीं है, इसलिए मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। कर दिया बंद, पास। मैं असल में चलाता भी, अगर मेरी एड्स आप देखोगे भी तो आप देखोगे मैं ज़्यादा कॉल ऐड्स चला रहा हूँ। अब मैं कॉल ऐड बनाने लगा, तो कॉल ऐड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले कैंपेन बनानी पड़ी, ऐड ग्रुप बनाना पड़ा। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस बटन पे जाऊँगा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पूछ रहा है किस कैंपेन में बनाओगे, मैं कहता हूँ इसमें बनाऊँगा। ये देखिए इस तरह की ऐड बनानी है मुझे। कि नंबर आ गया, मोबाइल नंबर है, कोई भी बंदा ऐड देखे, बटन दबाए और कॉल हो जाए, ये कॉल ऐड है। उसमें भी कॉल ऐड आ रही थी, लेकिन उसमें URL भी आ रहा था, उसमें बाकी चीज़ें भी ऐड थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉल ऐड है, प्योर। सबसे पहले हमने कैंपेन बनानी है। एक कैंपेन जब पूरी पब्लिश कर लेंगे ना तो उसमें एक ऐड ग्रुप भी आ जाएगा, उसमें एक ऐड भी आ जाएगी ना। ऐड ग्रुप तो रखेंगे ना हम, वो तो ठीक है, लेकिन ऐड को हम पास कर देंगे। अगर आप वो वाली ऐड चलाना चाहते हैं तो ना करें पास, ठीक है। जैसे आपने अपलोड जैसे मैंने अभी पब्लिश किया, हाँ, हम पब्लिश करने से पहले भी उसमें कॉल ऐड यूज कर सकते हैं। नहीं, कॉल ऐड बाद में बनती है ना। कॉल ऐड जब आप एक सिंपल ऐड बनाते हैं उसके बाद कॉल ऐड बनेगी। हाँ, पहले एक वो बनेगी, लेकिन बेशक आप उसे पॉज कर दें। आपने देखा ना, मैंने उसे पॉज कर दिया, अब वो नहीं चल रही है। क्योंकि अगर आप चाहें कि दोनों चलें तो इट्स ओके। अगर आप चाहें नहीं भाई वो वाली ऐड नहीं चलनी चाहिए, URL वाली, सिर्फ कॉल ऐड चले, तो आप उसे पॉज कर दें। यहाँ आए हम, अब यहाँ पर देखें वही तरीका होगा, कोई इतना मुश्किल खास तरीका नहीं है। सेम वैसे ही काम मैंने दोबारा करना है। यहाँ पर आकर मैं नंबर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही दे देता हूँ। आगे यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, URL। ओहो, हमने URL भी आ गया, तो URL भी होता है ना साथ में लिखा हुआ, लेकिन असल में कॉल का बटन होता है मेन। नंबर भी आ रहा है, देखिए मेरा। आगे क्या पूछ रहा है, वेरिफिकेशन नंबर पे क्लिक किया, दोबारा से आ गया, ये वही चीज़ है ना, डिस्प्ले पाथ। अगर देना हो तो दे सकते हैं हम यहाँ पर भी। अच्छा, हेडलाइन 1, सोफा एंड कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। यहाँ पर ना मैं एंड का निशान लगा देता हूँ, ठीक है। पूरे हो गए 30 कैरेक्टर। अब क्या कहते हैं, हेडलाइन 2, ठीक है। आगे हम लिख लेते हैं कारपेट एंड सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा, क्या कह रहा है, नहीं पसंद आया उसको, चलो यहाँ लिख लेते हैं एक्सपर्ट कारपेट। ये वाला वैसे भी हमारी कारपेट की थी ना, वॉशर नियर मी कर देते हैं इसको। ये देखें यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या कहता है जी, कंपनी का नाम बता दो, लिखते जाइए हम। फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है हसन कारपेट वॉशिंग। ऊपर आकर देखें, आ गया हसन कारपेट वॉशिंग। यहाँ पर क्या जी आ गई, डिस्क्रिप्शन हसन
carpet washing services is the best company in, ये 90 करेक्टर्स हैं हमारे पास, लाहौर फॉर कारपेट एंड सोफा क्लीनिंग। चलो जी 89 में हो गया ये। दूसरी में लिख लेता हूँ मैं, कॉल नाउ फॉर क्वालिटी कारपेट एंड सोफा वॉशिंग सर। ये हमारी मर्जी है, हम इसमें कितना और क्या कंटेंट लिखना चाह रहे हैं। चलो जी बस बन गया ऐड। ये देखें ऐड नज़र आ गया आपको। अब ये वहाँ पर होगा क्या, उसको ये बटन नज़र आएगा और अगर वो चाहेगा कि भाई वेबसाइट पर चला जाए तो इस बटन पे क्लिक करेगा, विजिट वेबसाइट से, और इस पर क्लिक करेगा तो कॉल हो जाएगी। विजिट वेबसाइट पे आएगा तो सारी, फिर हमारी वेबसाइट पे चला जाए, फिर हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा। फिर मुझे पहले बताइए जी ये मैं बताता हूँ, फिर कहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्या लिखा हुआ है जी, सेव न्यू ऐड। देखें जरा, आ गई। ये थी हमारी सर्च एड्स, इसको हम पास करते हैं। अच्छा अब जरा हम वापस चलते हैं। आप दोनों चला सकते हैं। जी जी बिल्कुल, दोनों भी चला सकते हैं। और अब हमें क्या कहा था, मैंने आपको करने को क्या कहा था, वैसे मैंने आपको करने को ये कहा था, मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाने हैं ताकि आप अलग-अलग अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से टारगेट कर सकें। ठीक है, चलो जी इधर आओ ज़रा। 0 of 18 कैंपेन। अब मैं इसको कंट्रोल करने लगा हूँ, यहाँ से देखिएगा बनाई है ना इधर, इसका मतलब है इधर भी आ गई होगी। क्या ख्याल है, आ गई होगी ना। इधर से देखते हैं क्या हुआ। इधर वो पब्लिश करेंगे तो होगी ना, पब्लिश हो चुकी हुई है। ऐड कैंपेन पब्लिश करनी है, ऐड तो बस बनाते जाना है, बन गई है पब्लिश ऐड। आपके सामने पब्लिश की थी मैंने, लेकिन बाद में मैंने पॉज कर दी हुई है। ठीक है, चलो इधर से वैसे बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।